नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरनाथ यात्रा सीरीज के पार्ट 3 में। आज हम सीआरपीएफ कॉन्वॉय के साथ बस से निकल रहे हैं पहलगाम बेस कैंप की तरफ। कश्मीर का ये सफर हर मोड़ पर कुछ नया नजारा देता है। दूर तक फैली हरियाली, पहाड़ों के बीच से बहती नदी और बादलों को छूते हुए दरख्त। रास्ते में एक लंगर भी आएगा जहाँ थोड़ी देर रुककर सुकून का एक और पल मिलेगा। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी बस जर्नी सुबह कॉन्वॉय के साथ 4 बजे शुरू हुई थी और हमारा पहला स्टॉप आता है सुबह 10 बजे, वो भी एक लंगर पर। नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पे एक नया दिन है, नई सुबह है। काफ़ी दिन से हमने शूट नहीं किया था क्योंकि जम्मू में ही रुके हुए थे। तो इस वक्त गाड़ी निकल चुकी है, कॉन्वॉय निकला है और पहलगाम के बेस कैंप के लिए हम लोग जा रहे थे। तो बीच में भंडारे के लिए एक जगह यहाँ पे खाना खाने के लिए गाड़ी रुकी है। तो मैं आपको यहाँ पे नज़ारा दिखाता हूँ, कितना सुंदर और कितना मनमोहक यहाँ पे दृश्य है। एक बार मैं आपको पूरे पहाड़ दिखाता हूँ, पूरे पहाड़ बादल बिल्कुल एक साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं और कितने करीब है। मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सामने का व्यू है, आप देख सकते हो वहाँ पे पहाड़ और ऑलमोस्ट बादल, पहाड़ की चोटियों पे बादल बिल्कुल चिपके हुए हैं और धुंध है, यहाँ पे कोहरा सा है क्योंकि थोड़ा सा ठंडा सा मौसम भी है। ठंड नहीं लग रही पर थोड़ी ठंडक है यहाँ पे। ये देखिए, वो सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। रुके तो यहाँ पे खाना खाने के लिए है भंडारे में, और आसपास का जो व्यू है वो देखने लायक है। और पीछे एक टोल नाका भी है। तो दोस्तों ये जो जगह है इसका नाम लंबा ग्राउंड है और पहलगाम यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है इस लंगर से। तो भाई हमने भी यहाँ पे किया कुछ हल्का फुल्का नाश्ता। तो लगभग सभी लंगरों पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, सभी लोग नाश्ता और खाना खा रहे थे यहाँ पे। तो लगभग यहाँ पे बस 15 मिनट के लिए रुकती है, ये 15 मिनट का स्टॉप होता है, इसके बाद बस आगे की ओर चल देती है। दोस्तों लास्ट वाले लंगर वाले स्पॉट के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे गए हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ चेक पॉइंट है, तो सारी बसेस रुकी हुई है। मैं आपको एक बारी दिखाता हूँ, काफ़ी लंबी लाइन है। पर आप नज़ारा देखिए आसपास का, बिल्कुल शानदार। यहाँ पर पहाड़ियों पे जो घर बने हुए हैं ना, उनका स्ट्रक्चर और उनकी जो डिज़ाइनिंग या इंजीनियरिंग बोलेंगे काफ़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि लगभग 30-45 डिग्री का एंगल पे पहाड़ है और ऊपर बने हुए हैं घर। वो कैसे डिज़ाइन हुए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और ये ऐसा पूरा नज़ारा है यहाँ का, और काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है यहाँ पे। ये पूरी लाइन लगी हुई है बस इसकी लॉन्ग रूट पे। क्या बेचो, क्या है, कितने का है? हाँ? कितने का है? 20 रुपये। क्या बात। कश्मीरी चाय होती है, ट्रेडिशनल टी। ये वो चाय नहीं होती है चाचा, वो दूध वाली नहीं होती है। हाँ बनाओ ना, क्या नाम है तुम्हारा? शेरान। शेरन, शेरन बनाओ हमारे लिए कावा। शेरन बना हुआ है, मिक्स करो कि पहले के बना हुआ है? ये मिक्स सारा है, केटल में डाल के लाते हैं यहाँ पे। केटल में डालते हो? शरण फटाफट बता दो शॉर्ट में कि कैसे बनता है, क्या सिस्टम है इसका। शरण एक मिनट पकड़ो, पैसे निकाल लो ज़रा। आप पकड़ो एक मिनट। ये घर वाले बनाते हैं, इसमें सारे मसाले डालते हैं। मसाले मने की क्या? दालचीनी, इलायची, शहद, केसर। अच्छा जी। भी डालते हैं। ड्राई फ्रूट्स कौन से? यही बादाम पिस्ता। बादाम पिस्ता। फ़ायदा क्या होता है इसको पीने का और दूसरी चाय पीने का? अगर सिर दर्द होगा, हाँ। सर्दी जुकाम खांसी की, वो ये लो ना, पकड़ो। फटाफट मिल जाती है। हाँ, पर ये शेरान बिल्कुल लिक्विड लग रहा है। मैंने कश्मीर में पिया था तो थोड़े चूरा रहता है उसमें। उसमें क्या होता है, उसमें आप ऐसे खुद शहद डालते हो। ओके। ऐसे मिला के। हाँ हाँ। वो आप खुद ऐसे नहीं पी पाओगे। अच्छा। शहद ज़्यादा डालो। अच्छा अच्छा। इसमें खुद मतलब केटल में डाल के लाते हैं, वो भूल चुका है। और आपने पूरा मिक्सी में पीसा हुआ है इसको? हाँ। पी के देखूं? तो ये है अनंतनाग। अनंतनाग हम पहुंच गए हैं। तो अनंतनाग की स्ट्रीट्स हैं और ये शहर है। पूरी आर्मी लगी हुई है पूरा सब जगह रोड पे, और शोरूम्स खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, मार्केट चल रहा है पूरा यहाँ पे। ये हमारी बस, काफ़ी साफ़ सुथरा और बढ़िया माहौल है यहाँ का। देखो सफाई कितनी है यहाँ पे। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, घर काफ़ी सुंदर है यहाँ के। अगर आप देखें
दोस्तों ये नहर है, अनंतनाग से हम लोग आगे बढ़े हैं और अकड़ पार्क वाला जो एरिया था वहाँ से आप देखिए रोड साइड पे जो है नहर है कितनी सुंदर है, साफ पानी है बिल्कुल, हरा हरा कहें या कौन सा कलर कहें, स्लेट कलर, बहुत ही बढ़िया। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से। बहुत ही साफ सुथरा है यार, बहुत ही क्लीन है, व्यू आप देखने लायक है यहाँ से। अनंतनाग से आगे की ओर काफ़ी सुंदर नज़ारा, वाह क्या बात है। इस नहर के अंदर आपको कोई भी कूड़ा करकट तैरता हुआ दिखेगा नहीं, बिल्कुल क्लीन है, कांच का समान पानी। ये देखिए, जब ये नहर जम्मू में थी तो थोड़ा पानी मटमैला हो गया था, मिट्टी सा। यहाँ पे बिल्कुल आप देखो हल्का सा नीला या स्लेटी रंग कह सकते हैं हम लोग, वैसा पानी है। क्या बात है। काफ़ी चौड़ाई भी है इस नहर की। यहाँ पे एक छोटा सा डैम काइंड ऑफ भी बना रखा है पानी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे जैसे रास्ता बढ़ते जाता है ना आगे, ये नहर रास्ते के साथ ही है और एक पूरा ठंडा वातावरण हो जाता है रोड ट्रैवल से इस नहर से। उसके पास में बने एक खूबसूरत घर। तो इस वक्त हम लोग हैं पहलगाम में और पीछे है निदार रिवर, देवधर के पीछे पेड़ हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो हम लोग सुबह चले थे 4:30 बजे और अभी लगभग टाइम कितना हो रहा है, 4:30 बजे हमारा कॉन्वे चला था, बस में बैठ करके हम निकले थे। लगभग 1 बजे हम लोग पहलगाम पहुंच गए हैं। पहुंचने पे कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, आप देख सकते हो मेरे ठीक पीछे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक नज़ारा। तो अभी यहाँ से अभी हम लोग सारे बैग्स वगैरह उतारेंगे, यहाँ से उतर करके आगे जाएंगे। तो वेट कर रहे हैं, अभी लाइन में लगी हुई गाड़ियाँ। मैं आपको एक बार पूरा नज़ारा दिखाता हूँ कितना सुंदर है। ये सारी गाड़ियाँ आई हैं, लाइन से लगी हुई हैं अभी। कितने का है? 10 रुपये। 10 रुपये का दे दो एक। क्या बात है, 10 रुपये का एक नारियल है भाई। दोस्तों तो ये है हमारा बैग। ओ ओ ओ फंसा दिया रे पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं पहलगाम बेस कैंप। सो ये सारी जो भीड़ है पहलगाम बेस कैंप की है, जहां पे लाइन लगी हुई है। तो जिन लोगों ने भगवती नगर बेस कैंप पे RFID भी कंप्लीट कर लिया था तो उन्हें एक सेपरेट बस में बैठा करके आगे भेज दिया गया। जैसे कि मेरा और अरुण का यहाँ पे RFID बना नहीं था, एक बस यहाँ पे जम्मू क्लब के लिए अरेंज कराई हुई थी। ये बस जो है जम्मू क्लब जा रही है, जहाँ पे मेरा और अरुण का RFID कार्ड जनरेट होगा। तो बस पहले यहाँ से गुजरती है पहलगाम मेन मार्केट। तो ये जो मार्केट इस वक्त आप देख रहे हो, ये मेन मार्केट है जहाँ पे शॉपिंग है, घूमने के लिए है।
सो जम्मू क्लब पहुंचने के बाद हम हमारे डॉक्यूमेंट जैसे कि मेडिकल और रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करते हैं। वो सबमिट करने के बाद हमारा RFID कार्ड जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली RFID कार्ड बन गया है हमारा। पहलगाम बेस कैंप के नुआन बेस कैंप में आने के बाद यहाँ पे RFID कार्ड बन गया है और बाजू में ही यहाँ पे लंगर है, तो हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना रेडी है इधर, ये अरुण आ गया है। फाइनली RFID कार्ड बन गया भाई और ये भोजन चल रहा है भंडारे में, बिल्कुल बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है। तो दोस्तों ये थी हमारी बस जर्नी कॉन्वॉय के साथ पहलगाम बेस कैंप तक, जहाँ पे हमने RFID कार्ड बनवाया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बाद हम लोगों ने कहाँ पे होटल लिया पहलगाम में, और पहलगाम में मैंने और मेरे दोस्तों ने अगले दिन कहाँ पे मार्केट में घूमा, कैसे शॉपिंग की, सारी चीजें आने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है, सामने आप देख सकते हो। ये देखो इस तरफ भी माउंटेन है, इस